जय श्री राम व्यूवर्स। तो आज हम चेक करेंगे कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो जो भी किसी धर्म के आप हो और जिसमें भी आप यकीन रखते हो, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके ऊपर वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम जानेंगे टैरो के ज़रिए, और यहाँ पे मेरे दिव्य संदेश है उसके ज़रिए और एंजल मैसेजेस के ज़रिए, ताकि आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा अच्छी से मिले। ठीक है, तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर लीजिए कि वो आपको सही बात बताए, आपको गाइड करे, आपकी सिचुएशन में गाइड करे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि आपसे क्या मैसेज, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है, यूनिवर्स का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो आपसे रेजोनेट होगा, आप जब भी देखो आपको मदद होगी। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हाँ, तो ये मैंने निकाल लिया टैरो। अब मैं यहाँ से दिव्य संदेश में से 2 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंजल मैसेजेस में से निकालूंगी कार्ड्स। आई होप सो कि आपने प्रेयर्स कर लिए होंगे अपने लिए। बहुत ठंड है, आपके यहाँ पे ठंड है क्या? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ठंड है, और बस चद्दर 2-2 3-3 ओढ़ के सोना पड़ रहा है ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, तो फिर अगर आपने प्रेयर्स कर लिए होंगे तो आइए हम चेक करते हैं कि आपको क्या बताना चाहते हैं आपके भगवान जी। वाह 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 वाह, देखिए क्लियर अगर मैं मैसेज बोलूँ ना, तो आपके भगवान जी बोल रहे हैं सब्र रख बंदे, वो वक्त भी आएगा जब तू छा जाएगा बस यही आपको कहा जा रहा है कि सब्र रखो। जो भी अभी दुविधाएं आपके लाइफ में, बहुत दुविधाएं अभी चल रही है, परेशानियां चल रही, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लव रिलेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि वर्क लोड भी बहुत आपके ऊपर चल रहा है, या फिर आपका करियर इशू चल रहा है, कुछ तो इशू चल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि इतना करने के बाद में भी मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, जो मिलना चाहिए वो सब चीज़ें तो नहीं मिल रही है। आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो, आपका पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जो ऑरा है ना, वो ख़त्म होकर नेगेटिव ऑरा हो जाता है। इतने चिड़चिड़े हो जाते हो, इतने बुरे हो जाते हो कि हर किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, कुछ ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग्स लग रही है। पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी ना, इसको थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है, आपको हार्म कर रही है, आपको ही हार्म कर रही है, आपको ही। देख रहे हो आप यहाँ पे जो इन्होंने जो सोर्स को पकड़ा है, उसके बाद में ये सोर्स है जो उनके ही हाथ में उल्टे है, तो ये उनका ही हाथ काट रहे हैं। तो यही चीज़ आप अपने साथ कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो नेगेटिव सोच के, चिड़चिड़े होकर। प्रयास कीजिए, आपको प्रयास करने के लिए यहाँ पे मना नहीं किया जा रहा है, प्रयास कीजिए, लेकिन अगर आप ये प्रयास करके थक हार के अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आपको ही हार्म करेगा, आपका खुद का ही नुकसान आप कर लोगे, आप कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। यहाँ पे आपको टोटली कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, तो जो आपको पसंद है आप करो, हो जाओ सेल्फिश। अगर आपको लगता है कि सेल्फिश होना गलत बात है, अरे नहीं गलत बात है, हो जाओ कुछ देर के लिए सेल्फिश हो जाओ। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है ना, इग्नोर करो उसे। अगर कोई आपको कुछ करने से रोक रहा है ना, करो जानबूझ के वो चीज़, उसको परेशान करने के लिए नहीं, खुद को अगर अच्छा लगता है तो करो। अगर आपको कोई कुछ कपड़े खरीदने का मन कर रहा है, खरीदो। वो कपड़े पहनने का मन कर रहा है, पहनो। वीडियोस बनाने का मन कर रहा है, वीडियोस बनाओ। जो भी, अगर कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो वो भी करो। अगर आपके पैसे नहीं हैं तो लो आपके मम्मी पापा से पैसे और खाओ पियो, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटली आपको यही कहा जा रहा है कि खुद का ख्याल रखें। आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, जो कि बहुत यहाँ पे गलत हो रहा है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि दूसरों के बारे में मत सोचो। दूसरों के बारे में सोच के आप खुद को बर्डन में डाल ले रहे हो, अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हो। ज़िंदगी आपकी है, आप अगर अपने लिए नहीं जियोगे तो आप दूसरों के लिए कैसे जी पाओगे, है कि नहीं?
हम खुद चलना सीखते हैं तभी तो हम किसी का सहारा बन सकते हैं। अगर हम खुद चलना ही ना सीखें, खुद के पैरों पे ही ना खड़े हो, तो हम किसी का सहारा कैसे बनेंगे। आपको बहुत बड़ा यही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग्स बहुत है, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत। एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं आपको? अगर दिखाई देते तो कौन सा एंजल नंबर दिखाई देता है, टाइप कीजिए और क्लेम कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे एंजल्स मतलब आपको ना सेकंड में हेल्प करते हैं। सेकंड में भी आपको 555 दिख गया, 333 दिख गया, 222 दिख गया, 111 दिख गया। मतलब कभी कभी सेकंड में भी आपको नंबर दिखते हैं, कभी कभी 1 मिनट में भी आपको नंबर दिख रहे हैं। मतलब इतने जल्दी एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आप ही की भलाई के लिए है। आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे ना सारे, सॉरी। तो ये आप ही की भलाई के लिए, आप ही की भलाई के लिए है। बस आपको थोड़ा उस ऑरा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तीखे शब्द बोल रहा है, तो क्या कीजिए पता है क्या? इग्नोर कर दीजिए, हंस दीजिए, स्माइल कर दीजिए, या फिर चुप बे ऐसे बोल के निकल जाइए। बस उसके अलावा कुछ मत, ना ही गालियाँ दीजिए, नहीं उनसे झगड़ा कीजिए, चुप बे निकल ऐसे बोल के समाप्त कर दीजिए ये चीज़ें। अब आपके लिए दिव्य संदेश देखते हैं कि क्या है आपके लिए। यहाँ पे दिव्य संदेश, अपने गोल पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो। देखिए, सेल्फ लव करो, गुरु की हेल्प लो, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर मत करो। जो भी आपको मन पड़ता है ना वो करो, और किसी को मत बताओ कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। आप करो। आप लोगों से शेयर कर देते हो और परेशानी हो जाती है, नज़र भी लग जाती है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। बहुत कम लोगों के लिए, हर किसी के लिए नज़र नहीं लगती, पर कुछ लोगों के लिए नज़र भी लग जाती है आपकी खुशियों को। वे अपना पहले ही प्लान कर देते हो, अरे मैं आज ना ये कपड़े खरीदने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ मैं ये करूँ, मत बोलो किसी को। अब यहाँ पे आपके गुरु कौन हो सकते हैं? एंजल्स भी आपके गुरु हो सकती है, क्योंकि आपको एंजल नंबर दिखा रहे हैं, या फिर कोई और भी गुरु हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या फैमिली मेम्बर में भी, जो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो आप उनकी सोचिए और खुद की सोचिए, सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। कार्मिक लोगों से सामना हो रहा है, तुम्हारे कर्म का कर्ज उतर रहा है, उससे उतरने दो, नई शुरुआत होगी। मैंने बोला भी था आपको कि सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, कार्मिक लोगों से अगर कार्मिक लोग हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम उनको वापस से रिवेंज ले हम, या फिर उल्टा बोले ना, तो हम पे और कर्मा चढ़ जाता है। हमें क्या करना है? अगर वो हमारे आंखों से आंसू निकाल रहे तो निकलने दो। आप सोचोगे कि आंखों से आंसू निकल रहे तो कैसे अरे आंखों से आंसू निकल रहे ना, तो आपके कर्म का कर्ज उतर रहा है। आपको नहीं पता वो आंसू आपके लिए कितना ब्लेसिंग्सफुल है। अगर आपका दिल दुख रहा है तो वो दिल दुखना आपके लिए कितना ब्लेसिंग्सफुल है, आपको नहीं पता। ये बातें आपको अजीब लग रही है, लेकिन यही बातें आपको आगे जाके समझ में आएगी कि कितनी ज़रूरी थी। आप पढ़ लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, तो समझिए इस बात को। अब हमें एंजल्स मैसेजेस देखते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। मनी, यहाँ पे आपको ना मनी अबंडेंस आपकी लाइफ में है। अगर आप सोच रहे कि मेरी लाइफ में मनी अबंडेंस है ही नहीं, एक लग्जरी लाइफ आप चाहते हो, पर आप सोचते कि कभी पूरा नहीं होगा, तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया। आप देख रहे हो कितनी शाइन कर रही है ये, और इसके पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ के पास फ्रूटफुल रिजल्ट है हर चीज़ का। सो मनी अबंडेंस आपके लाइफ में है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ होगा। लेकिन आप ही नेगेटिव होके बैठोगे, जैसे मैंने बोला, अगर खुद ही नहीं चल पाओगे तो किसी का सहारा क्या बनोगे। सो आपका बिलीव होना पॉजिटिव वे में, क्योंकि येलो कलर में भी आया है, पॉजिटिव रहो। लक योर साइड, और क्या चाहिए? यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये 2 कार्ड भी बता रहे हैं कि लक आपके साइड में है, लक आपके ही साथ है। समझिए बात को, सब कुछ ईजी आसानी से मिल जाए। राम जी कब बने थे राजा? वनवास झेलने के बाद बने थे। समझो इस बात को। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस भी आ रहा है। अगर कोई पार्टनर चाहते हो तो भाई मिलेगा ज़रूर। डोंट स्टॉप, अब यहाँ पे डोंट स्टॉप किस चीज़ के लिए आया है? तो यहाँ पे डोंट स्टॉप इसके लिए आया है कि अपने लिए कुछ करने के लिए खुद को रोकिए मत। अगर आप अपने लिए ही कुछ करने के लिए खुद को रोक रहे हो, दूसरों की सोच रहे हो, दूसरों पर ही ध्यान दे रहे हो, बर्डन सा लगा रखा है आपने खुद के लिए किसी और की वजह से, क्यों? आपका मन करता है वो कीजिए। अपने लिए सोचने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए मत रुकिए, करिए अपने लिए। औरों के बारे में मत इतना सोचिए। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। यही आपको कहना चाहते हैं आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, जो आपकी मदद करना चाहते हो। मेरे ज़रिए उन्होंने आप तक ये मैसेजेस भिजवाए, और मैं साफ साफ बोलती हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ बोलना अच्छा लगता है।
सो एकदम क्लियर कट मैंने आपको बताया है कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ पे गौर कीजिए। हो सकता आप ना चिड़ियों को दाने डालिए, शिव जी पे आप जल प्रवाह कीजिए, शिव जी पे आप जल चढ़ाइए। अगर आप मुस्लिम हो तो मस्जिद में जाइए, नमाज़ पढ़िए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो जाइए, प्रेयर्स कीजिए, चर्च में जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर हिंदू हो तो प्लीज़ मंदिरों में जाइए, आपको ना ये प्लेसेस में बहुत शांति मिलेगी, जहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वगैरह है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च, तो प्लीज़ जाइए। अपने अपने जिस भी आप धर्म के हो सबके लिए, ठीक है। वैसे तो भगवान एक ही है, सब एक है, बट फिर भी जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। सच बोल रही हूँ मैं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज़ जाइए। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। रीडिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ अपने भगवान जी के लिए थैंक यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखिएगा। मुझे थैंक यू बोले ना बोले, लेकिन भगवान जी के लिए ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं तो आपकी तरफ आ रहा है ये सब कुछ। वो मदद करना चाह रहे हैं तो मेरे ज़रिए आ रहा है, मैं एक ज़रिया हूँ। उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और ऐसी रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हेल्प होती है, मदद होती है और आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ एक राह मिलती है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्या बोलूँ अगली रीडिंग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हर हर महादेव।